ऊंट कई कई दिन तपती धूप में बगैर खाए पिए कैसे गुजार देता है? बिखरे हुए ऊंट से कैसे बचा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एम्पायर चैनल के नाज़रीन और सामीन, दुनिया में ऊंट एक कसीरुल मुनफ़िद यानी बहुत ज्यादा फायदा देने वाला जानवर है। शराफत से काम लो तो मनो वजन के बोझ तले एक बच्चे के पीछे भी सर झुकाए चलता रहता है। अगर इसी ऊंट की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई जाए तो इस रोग को कीना में बदल कर पालता रहता है और जब भी मौका मिलता है अपना बदला जरूर लेता है। नाजरीन, आज आपको ऊंट के बारे में चंद अहम मालूमात फराहम करते हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, ऊंट है ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ये इंतहाई नामाकूल और हकीकत के खिलाफ मानी दे रहा है। हाँ, ऊंट का कीना मशहूर है, लेकिन इसका इल्जाम ऊंट की हर आदत पर नहीं लगाया जा सकता। ऊंट के कीना के हवाले से एक जबरदस्त वाकया इस वक्त पेश आया जब तुर्की में एक लाइव इंटरव्यू के दौरान एक किसान जैतन एल्दम जो ऊंटों की अफजाइश पर बात कर रहा था और साथ साथ ऊंट की गर्दन भी सहला रहा था। ऊंट ने न जाने कब के संभाले हुए कीने का इजहार किया और किसान को टांग से पकड़कर दूर फेंक दिया। ये अजीब मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। बहरहाल ऊंट की बाकी खसूसियात में कोई भी जानवर इसकी हमसरी नहीं कर सकता। ऊंट की गुनगो खसूसियात और मुनफरिद तबीयत व हरकत का मालिक होने की वजह से कुरान ने भी इसे खिराज तहसीन पेश किया है। अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफा खुलिकत, क्या ये लोग ऊंट की अजीब तख्लीक पर गौर नहीं करते? कुरान हमें ऊंट के आदात व अतवार और कुदरत की तख्लीक का नादिर नमूना होने की वजह से गौर व फिक्र की दावत देता है। नाजरीन गरामी, ऊंट जहाँ कीना पालने में मशहूर है, वहीं आजिजी पसंद भी है। अगर आपको कहीं ऐसे ऊंट से पाला पड़ जाए जो किसी वजह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप एक सादा सा काम करें। अगर आपके पास रुमाल है या कोई और कपड़ा है, वरना कमीज उतार कर ऊंट के आगे डाल दें। आप हैरान होंगे कि ऊंट आपकी हार तस्लीम करने पर आपको छोड़ देगा और इस कपड़े पर बैठ जाएगा। नाजरीन गरामी, ऊंट को सहरा का जहाज भी कहा जाता है। सहरा एक ऐसा इलाका है जहां गाड़ियां नहीं चल सकती और ना ही दूसरे जानवर सहरा में आपके काम आ सकते हैं। सहरा में जहां चलना मुश्किल होता है, वहां मीलों तक पानी और खुराक का नामो निशान नहीं होता। ऊंट की जसामत इन दोनों चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मौजूद तरीन है। ऊंट के फैले हुए तलवों के नीचे रेत नहीं खिसकती और ना ही इसके पांव रेत में धंसते हैं, जिसकी वजह से ऊंट बिला रोक टोक सफर जारी रखता है। इसके मुकाबले में अगर घोड़े को ले लें तो वो रेत में सफर कर ही नहीं सकता। ऊंट की दूसरी मुमताज खसूसियत पानी और खुराक की स्टोरेज है। ऊंट की ऊंची कोहान लंबे सफर में ऊंट का सहारा है। ऊंट की खुराक चर्बी की सूरत में कोहान में जमा रहती है और जरूरत पड़ने पर यही चर्बी दोबारा खुराक में बदल जाती है, जिससे ऊंट को भूख और प्यास का एहसास नहीं होता। अफ्रीका में कहत साली के दौरान भी ये देखने में आया कि लोग ऊंट की कोहान काट कर खुराक हासिल करते हैं और इसे दोबारा अपने मकाम पर सी लेते हैं। ऊंट का कोहान कुछ अरसा बाद वापस अपनी जगह पर आ जाता है। दो कोहानों वाला ऊंट, जिसे बाख्तरी ऊंट भी कहते हैं, इसमें खुराक जखीरा करने की सलाहियत आम ऊंट के मुकाबले में ज्यादा होती है। पानी की कमी पूरा करने के लिए ऊंट के मखसूस ब्लड सेल्स अहम किरदार अदा करते हैं। ओवल रेड ब्लड सेल्स ऊंट के अलावा किसी जानवर में नहीं होते। जरूरत पड़ने पर ये सेल्स पानी की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा ऊंट में पानी स्टोर करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। ऊंट एक वक्त में 100 से ज्यादा लीटर पानी पी जाता है। ऊंट अपने जिस्मानी वजन के तिहाई हिस्से के बराबर पानी पी सकता है। ऊंट के पानी पीने की रफ्तार 27 लीटर फी मिनट होती है। ऊंट सर्द मौसम में बगैर पानी पिए लगभग 6 से 8 महीने तक जिंदा रह सकता है, जबकि गर्म से गर्म मौसम में भी तवील अरसे तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। ये ऊंट गर्म सर्द हर किस्म के माहौल में अपने आप को ढाल लेता है। नाजरीन कराम, गधे की लात से बचने के लिए अमूमन गधे के पीछे से ना गुजरने की ताकीद की जाती है। ऊंट इस मामले में भी एक अलग पहचान रखता है। ऊंट पीछे की तरफ लात मारने के साथ साथ आगे की तरफ लात मारने में भी माहिर होता है। ऊंट की दीगर खसूसियात में ये भी है कि इसके सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से इसे पानी की तलाश में आसानी होती है। ऊंट एक दफा जहाँ से पानी पी लेता है, वो जगह उसको हमेशा याद रहती है। रेत के तूफान में टीले अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन लंबी गर्दन वाले ऊंट को अपने ऊपर बनने वाले टीले की परवाह नहीं होती, क्योंकि इसकी गर्दन बुलंद होने की वजह से रेत में नहीं दबती। वो मजबूत टांगों के सहारे रेत को झाड़ता हुआ उठ खड़ा होता है। ऊंट खुराक के मामले में कभी एक दरख्त से नहीं खाता, जिससे दरख्त की नशोनुमा पर असर नहीं पड़ता। ऊंट की आंखें, होंठ, कान और दूसरे अज़ा में खुसूसी तौर पर ये सलाहियत रखी गई है कि वो शदीद मौसमी हालात में भी महफूज रहते हैं। ऊंट 400 से 800 किलो तक वजन आसानी से न सिर्फ उठा सकता है, बल्कि इसके साथ कई घंटों तक सफर जारी रख सकता है। आज भी ऊंट बार बर्दारी का एक बड़ा जरिया है। ऊंट के दूध पर ताज़ा तहकीक ने ऊंट का मकाम साइंसी हलकों में भी बुलंद कर दिया है।
اونٹ کا دودھ نہ صرف گائے کے دودھ کے مقابلے میں زیادہ اجزاء رکھتا ہے بلکہ اس میں کئی بیماریوں کا علاج بھی دریافت کیا گیا ہے۔ اونٹ خصوصیات و عادات اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے واقعی قدرت کا ایک نادر اور عدیم المثال مخلوق ہے۔ اس پر غور کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازیوں پر ادب سے سر جھکا لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو امپائر چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کا آئیکن ضرور دبائیں۔ خدا حافظ۔